हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीसैट 2020 के मैथ सेक्शन को कंप्लीटली एनालाइज एंड सॉल्व करेंगे। सीसैट 2020 के बाकी सॉल्यूशन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीसैट 2020 में मैथ सेक्शन से टोटल 43 क्वेश्चंस आए थे। अब मैं स्लाइड में आपको उसका कंप्लीट ब्रेकअप बताऊंगी। नंबर सिस्टम से 21 क्वेश्चंस थे। नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेजेस 4, लीनियर इक्वेशन 3, डेटा सफिशिएंसी 3। ये तीनों डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन थे वो भी अगेन नंबर सिस्टम से ही थे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 3, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 2, परसेंटेजेस 2, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम 1, बोट्स एंड स्ट्रीम 1, टाइम एंड वर्क 1, मिक्सचर एंड एलिगेशंस 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट ब्रेकअप बता दिया। अब हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वर्कआउट करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इसमें बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। हमारी एफर्ट्स तभी फ्रूटफुल होंगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे और सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 5 डिजिट्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमें ये पूछा है कि इन डिजिट्स को सिर्फ एक बार यूज करके हम कितने 5 डिजिट प्राइम नंबर्स बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें क्लियरली बोला है कि ये डिजिट्स को हमें सिर्फ एक एक बार यूज करना है। इसका मतलब जो हमारे नंबर होंगे वो इस टाइप के होंगे, 1 2 3 4 5 या 4 2 3 1 5 या 2 3 1 4 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं इन सबके डिजिट्स को ऐड करूं तो मेरा सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। क्योंकि इन सबके डिजिट्स का सम 15 है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारे नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बोलता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसलिए हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, सारे डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 1 to 100 ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिनकी डिजिट 4 तो है पर वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें पता है हमें 1 to 100 देखना है। सो 100 की डिजिट्स है 1 0 0, यानी कि इसमें 4 नहीं है। इसका मतलब है हमें इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सिंगल एंड डबल डिजिट्स ही कंसिडर करेंगे। तो हम पहला केस ये लेंगे कि यूनिट डिजिट में 4 है। अब हम टेंस में 0 से 9 सब रख के देखेंगे। तो अगर हमने 0 रखा तो डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। 1 रखा, 14 नॉट डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब हम इसे काउंट करेंगे। 24 डिविजिबल बाय 4, हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। 34 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। 44 डिविजिबल बाय 4, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। 54 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम कंसिडर करेंगे। 64 डिविजिबल बाय 4, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। 74 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम कंसिडर करेंगे। 84 डिविजिबल बाय 4, विल नॉट कंसिडर। नेक्स्ट 94, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो वी विल कंसिडर। हम ऐसे सारे नंबर्स चेक कर चुके हैं जिनमें यूनिट डिजिट में 4 होगा। अब हमें ऐसे नंबर्स चेक करने हैं जिनमें टेंस डिजिट में 4 होगा। अगेन यूनिट पोजीशन में हम 0 to 9 सब रखेंगे। अगर नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, अगर वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो हम काउंट करेंगे। तो 0 रखा, ये डिविजिबल बाय 4 है तो काउंट नहीं करेंगे। 41 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो काउंट करेंगे। 42 नॉट डिविजिबल बाय 4, काउंट करेंगे। 43 नॉट डिविजिबल बाय 4, काउंट करेंगे। 44 डिविजिबल बाय 4, नहीं काउंट करेंगे। 45 नॉट डिविजिबल बाय 4, काउंट करेंगे। 46 नॉट डिविजिबल बाय 4, काउंट करेंगे। 47 नॉट डिविजिबल बाय 4, काउंट करेंगे। 48 इट इज डिविजिबल बाय 4, तो काउंट नहीं करेंगे। 49 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो अगेन हम काउंट करेंगे। तो ये हमारे सारे नंबर आ गए जिनकी डिजिट 4 है बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A3BC एंड DE2F 4 डिजिट नंबर्स हैं
और इनका सम है 15902। तो पहले हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर दिया है कि ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट डिजिट्स ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये है कि हमारे जो लेटर्स हैं A, B, C, D, E, F, ये सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही कोई वैल्यू ले सकते हैं और सबकी वैल्यू डिफरेंट होगी और हमें A और D की वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट पोजीशन से। हमें पता है C और F सिर्फ इनमें से वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम कहें C प्लस F इक्वल्स टू 2, बट हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं वो सब बड़ी हैं 2 से, सो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि C प्लस F जो है वो 12 है। इसमें हमें दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है, एक तो 4 और 8 एंड सेकेंड 5 एंड 7। तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि C प्लस F है 22। जो मैक्सिमम सम है दो डिजिट्स का वो हो सकता है 9 प्लस 8 दैट इज 17। इसका मतलब है C प्लस F इक्वल्स टू 22 पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इन पॉसिबिलिटीज को हटा देंगे और हम 4, 8 एंड 5, 7 के साथ वर्क करेंगे। अब हम ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हमने 4 और 8 रख दिया और कैरी ओवर लगा देंगे। सिंस हमने ऑलरेडी 4 एंड 8 असाइन कर दिया है, हम इन्हें यहां से कैंसिल कर देंगे। अब हम 5 एंड 7 जो हमारी सेकेंड केस आया था उसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन कैरी ओवर 1 आ जाएगा। सिंस हमने 5 एंड 7 यूज कर लिया है, हम इन्हें यहां से कैंसिल कर देंगे। अब हम 10th पोजीशन कंसिडर करेंगे, तो अब हमें इन पोजीशंस पे फोकस करना है। दोनों केसेस में हमें एग्जैक्टली सेम चीजें मिल रही है, यानी कि हम एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं दोनों केसेस के लिए। 1 प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक पॉसिबिलिटी, b की वैल्यू जाएगी -3, नॉट पॉसिबल। सेकेंड वी कैन से 1 प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 10, इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू 7। तीसरा केस हम अगर कंसिडर करें 1 प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 20, तब हमारी b की वैल्यू आ रही है 17। अगेन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी लेटर की सिर्फ 9 हो सकती है। तो हमारा b 7 आ रहा है। हम पहले केस में देखेंगे कि क्या 7 अवेलेबल है और यहाँ पे 7 अवेलेबल है, तो हम इक्वेशन में b इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैरी ओवर भी लगा देंगे। अब हम इस 7 को भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अब हम सेकेंड केस पे अगर हम चेक करते हैं, 7 जो है वो ऑलरेडी असाइंड है, इसका मतलब इस केस में हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब हम 100th पोजीशन पे वर्क करेंगे, तो ये इक्वेशन भी हम लिख देंगे 1 प्लस 3 प्लस e इक्वल्स टू 9 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, e इक्वल्स टू 5। सेकेंड पॉसिबिलिटी है जब सम होगा 1 प्लस 3 प्लस e का 19, इस केस में e इक्वल्स टू 15। अगेन जैसा मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू किसी लेटर की 9 हो सकती है, इसलिए हम इसे भी कैंसिल कर देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो है इस कंडीशन से वर्क करेंगे e इक्वल्स टू 5 एंड अब हम चेक करेंगे कि 5 अवेलेबल है कि नहीं है एंड वी कैन सी कि अवेलेबल है, यानी कि हम इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सिंस हमने 5 अलोकेट कर दिया है, हम 5 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम वर्क करेंगे 1000th डिजिट पे एंड इफ यू लुक हमारे पास सिर्फ 6 एंड 9 रह गया असाइन करने के लिए एंड वी नो दैट कि 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15, यानी कि हम ये वैल्यूज असाइन कर सकते हैं a और d को। और अब हम ये भी बता सकते हैं कि जो a और d का डिफरेंस है वो होगा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हमें कुछ नंबर्स का सम दिया हुआ है और इस सम में किसी डिजिट को रिप्लेस करके सिंबल दे दिया गया है और हमें यह बताना है कि जो ये सिंबल है ये किस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा आंसर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। तो पहले तो हम अपना सम लिख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में 2 दिया है, तो जितने भी सिंबल्स हैं हम उन्हें 2 से रिप्लेस कर देंगे।
अब हम यूनिट डिजिट का सम देखेंगे। ये सम आ रहा है 9, बट यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 से आंसर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, तो अब हम सिंबल को 3 से रिप्लेस करेंगे, यूनिट डिजिट का सम निकालेंगे। ये 13 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 है, हम कैरी ओवर 1 लगा देंगे। और अब 10th डिजिट का सम निकालेंगे विथ कैरी ओवर। ये 13 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 13 है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक पर्सन एक कार खरीदता है एंड उसे बेचता है 300,000 रुपीज में। इसका मतलब है एसपी ऑफ कार इज 300,000। उसे 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब लॉस परसेंटेज है 20%। इसमें हमें यह बताना है कि उसने कार खरीदने में कितने रुपीस स्पेंड किए, यानी कि हमें सीपी फाइंड आउट करना है। जब हमें लॉस परसेंटेज पता होती है तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो है एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब इस इक्वेशन में हम सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज की वैल्यू रख देंगे। 300,000 इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 300,000 इक्वल्स टू सीपी इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8। तो हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 300,000 बाय 0.8। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3,75,000। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में हमें एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया है और हमें इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है सीसैट में और ये नंबर सिस्टम से है। आपको सॉल्यूशन बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर 2 तरीके के होते हैं। प्योर रिकरिंग, इसका एग्जांपल है ये। तो प्योर रिकरिंग वो होते हैं जिसमें डेसिमल्स के बाद ही रिपीटेटिव पैटर्न आ जाता है। तो इसमें देखें तो डेसिमल के बाद 0.27 आ रहा है और 2727 कंटिन्यूअसली आता जा रहा है अप टिल इंफिनिटी। दूसरा टाइप होता है मिक्स्ड रिकरिंग, इसका एग्जांपल है ये। तो इसके डेसिमल के बाद एक या एक से ज्यादा नॉन रिकरिंग डिजिट्स आती हैं। तो इस केस में देखें तो 8 आ रहा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद आती है रिकरिंग डिजिट्स। तो डेसिमल के बाद 8 आ रहा है जो नॉन रिकरिंग है, एंड उसके बाद आ रहा है 272727 अप टिल इंफिनिटी जो कि रिपीटेटिव पैटर्न है। आपको दोनों टाइप का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। अगर इस बार उन्होंने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट प्योर रिकरिंग नंबर का पूछा है तो इन फ्यूचर वो मिक्स रिकरिंग नंबर का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट भी पूछ सकते हैं। दोनों का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकालने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्योर रिकरिंग पे फोकस करूंगी, पर जब मैं नंबर सिस्टम की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मिक्स्ड और प्योर दोनों का ही टेक्निक मेंशन्ड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप इस नंबर को y के इक्विवेलेंट रख लीजिए। अब ये देखिए कि कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो इसमें देखिए 27 27 27, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो y इंटू 100 इक्वल्स टू 1.2727 अप टिल इंफिनिटी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100y इक्वल्स टू 127.2727 अप टिल इंफिनिटी। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो 100y माइनस y 99y इक्वल्स टू, जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आएगा 126। क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में 2727 रिपीट हो रहा है अप टिल इंफिनिटी, यानी कि डेसिमल के बाद का हिस्सा दोनों का इक्वल होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 126/99। अब अगर हम आंसर ऑप्शन देखें, ये आंसर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों नंबर्स 9 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 11 99, 9 14 126। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो आ गया 14/11।
तो अगर हम ऑप्शंस देखें, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सीसैट 2020 के बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।